और उसके बाद कॉलेज आया तो नहीं यहाँ दिल्ली आया तो दिल्ली में फिर और लोगों से के संपर्क में आया जो हुँ, हुँ। वो प्रोफेसर शमसुल इस्लाम के हाँ, हाँ। निशांत नाट्य मंच के हाँ, हाँ। संपर्क में आया तो उसमें उन्होंने और आगे की पढ़ाई हमारी पढ़ाई अधूरी रह गई थी ना, हुँ, हुँ, हुँ। तो और पढ़ाई करने के लिए वो लोगों ने बोला। उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने कहा भी। नहीं, हेल्प नहीं किया मतलब हाँ, एक होता है ना कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो बोलता है ना कि ये 9वीं क्लास की पढ़ाई मतलब पूरी पढ़ाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको और आगे पढ़ना चाहिए बिल्कुल। और एक आप कलाकार हो तो ज़ाहिर-सी बात है कि कलाकार के नाते इस पढ़ाई से आपको कुछ नहीं होगा और आगे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो हाँ, तो आप बता रहे थे, वो बताइए उस वक़्त? मतलब उन्होंने आपको इंस्पायर किया कि यहाँ पे आके काम करने के लिए? हाँ, एक तरह से उन्होंने प्रोत्साहित किया और मुझे आगे की जानकारी दी। हुँ, हुँ। तो मुझे भी लगा कि आगे थोड़ा-सा पढ़ाई करना चाहिए। हुँ, हुँ। फिर मैं अपने गाँव की तरफ से ही एडमिशन लिया। फिर हुँ, हुँ। 10th की कंप्लीट किया। ओके। फिर 10th कंप्लीट किया तो वो लोग बोले कि 10th कंप्लीट किया तो 12वीं आगे भी करो, आगे आगे भी करो। आगे भी करो। फिर हमने आगे का वो किया। फिर जैसे ही 12वीं कंप्लीट हुआ हाँ, हाँ। तो फिर उनकी मिसेज़ नीलिमा शर्मा कह रही हैं कि दिल्ली में एक कॉलेज ऑफ आर्ट है जी, जी। जो आर्ट की पढ़ाई कराता है, हाँ, हाँ। तो आप वहाँ एडमिशन ले लो। हाँ, हाँ, हाँ। फिर ठीक है, अभी हमारा रिज़ल्ट आउट ही हुआ था कि हम पास हुए थे। हाँ, हाँ। फिर इसके बाद यहाँ हम फॉर्म अप्लाई किए। हाँ, हाँ। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली के लिए। जी, जी। अच्छा, कौन से साल में? ये 2004 2004। जी। अच्छा। फिर एंट्रेंस दिया। हालाँकि जब उन्होंने बोला था कि वहाँ एडमिशन आसान नहीं है, हुँ, हुँ। तो 2 महीना मतलब हमारा रिज़ल्ट जो आया, पेपर ख़त्म हो जाता है अप्रैल में हुँ, हुँ। और यहाँ एंट्रेंस होता है शायद जुलाई में जुला जून में हाँ, जून में जून में एंट्रेंस होता है। जून में होता है, जी। तो हमारे पास 1-2 महीने का जो टाइम था, जी। उस टाइम में हमने स्टिल लाइफ़ और कंपोज़िशन की तैयारी किया तैयारी की। और उस दौरान जो हम लोगों से मिले, जी। तो जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, इतनी मोटी-मोटी फाइलें दिखाएँ हाँ, हाँ। कि मुझे तो उनकी ड्राइंग और स्केचिंग देख के ही डर लग गया कि मेरा नहीं हो सकता है। अच्छा। क्योंकि जो आदमी 3 साल से और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे, हाँ, हाँ। उनसे बात किया तो कह रहे हैं कि देखो ये 2 साल से कर रहा है, हाँ, ये हाँ। 3 साल से तैयारी कर रहा है। इतना बिल्कुल। मुश्किल होता है, वहाँ आसान नहीं होता है कि आप तुरंत गए एडमिशन हो जाए। हुँ, हुँ। और स्टिल लाइफ मतलब क्या रेंडरिंग, क्या शेडिंग, क्या ड्राइंग सब कर रखे थे। मैं तो देख के हिम्मत हार गया कि मेरा नहीं हो सकता। कॉलेज ऑफ आर्ट में। हाँ, लेकिन फिर भी अपने कमरे में ही तो आप दिल्ली में रह रहे थे? हाँ, दिल्ली में ही दिल्ली रहता में था। रह उस रहे समय थे। कमाने खाने आ गया था ना दिल्ली। हाँ, ये क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ सबको, अभी आप आर्ट कीपर में लाल बहादुर जी से मुलाकात कर रहे हैं। आज हम लोग लाल बहादुर जी से बातचीत करेंगे और इनकी पूरी जर्नी को हम समझेंगे। मैंने पहले इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि मैं चाहता हूँ कैजुअली मैं पहले शुरू करूँ क्योंकि वो आज यहाँ पे काम कर रहे हैं ललित कला में बाहर, और इसी वक्त हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इनकी पूरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंटेंस है, और इसको समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि इनसे कम से कम 1 घंटे बात किया जाए। और 1 घंटे की बात तो आप नहीं सुन पाएंगे, लेकिन इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको एडिट मिलेगा, लेकिन आपको जितना भी दे सकते हैं हम आपको पूरी बात देंगे। लाल बहादुर जी, आपके जर्नी आपने कॉलेज ऑफ आर्ट का बताया, लेकिन कॉलेज ऑफ आर्ट से पीछे अगर आप ले जाएं फ्लैशबैक में, जी। आपकी जर्नी शुरू होती है कहाँ से? आपको आर्टिस्ट बनने का जो प्रेरणा है, आर्टिस्ट ही क्यों बने? आर्टिस्ट की जगह कुछ और भी बन सकते थे। हम हर किसी आर्टिस्ट से यही सवाल पूछता हूँ मैं, आर्टिस्ट ही क्यों? मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं आर्टिस्ट क्यों बना और इस फील्ड में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मैं जिस परिवेश से आता हूँ, वहाँ पे आर्ट की ABCD भी कोई नहीं जानता है। कॉलेज भी होता है, ये भी नहीं जानता है। जी। इस क्षेत्र में पढ़ाई भी होता है, ये भी कोई नहीं जानता। मैं खुद नहीं जानता था कि कोई कॉलेज भी होता है, कोई इसका एजुकेशन भी होता है। हुँ, हुँ। कुछ नहीं पता। मैं तो एक आप बोल सकते हैं कि जो नदी में पत्थर होता है वो समय का
समय की धार से ठोकर खाते 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 वो कहाँ पहुंचता है कुछ नहीं पता, और क्या रूप धारण, क्या शेप लेता है कुछ नहीं पता। मेरा जीवन तकरीबन उसी तरह का है। ओके। मुझे कला के क्षेत्र के बारे में और जैसे आप बोल रहे हैं कि आप क्यों यही प्रोफेशन चुना, मैं कोई चुना नहीं, मैं तो अपने आप ही मतलब या हो करते सकता है आर्ट ने आपको चुना, ये कह सकते हैं। आप बोल सकते हैं। लेकिन मैं ये सब सोच के नहीं आया, क्योंकि हमारा परिवार पढ़ा लिखा परिवार नहीं है, ओके। गरीब किसान परिवार से हम आते हैं। हाँ, हाँ। तो वहाँ आर्ट की शिक्षा होती है, या आर्ट में भी कोई मतलब आप कुछ अच्छा कर जाते हैं, हुँ, हुँ। या इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। जी। इस तरह की मतलब सोच तो समझिए कोसों दूर था। ओके, मतलब ये तो आसमानी बातें बोल सकते हैं। ओके। और जिस समय हम थोड़ा ड्राइंग वगैरह बना रहे थे, जी। तो बस ये था कि ये आदमी पेंटर बन जाएगा, हुँ, हुँ। कहीं तो साइन बोर्ड वगैरह और पेंटिंग वगैरह करके अच्छा, आराम से अपना बाल बच्चा किसी तरह परिवार गुज़ारा कर लेंगे। हाँ, जीवन तो चला ही सकता है। हमारी भी सोच यही थी ओके। कि चलो थोड़ा बहुत ये जैसे पेंटर को देखते थे, या गांव में हुँ, हुँ। जो आए चित्रकार उनको देखते थे, तो ये था कि एक लेबर क्लास है तो अच्छा ही था। ये कला तो अपने आप में ही आकर्षित होती है ना, करती है लोगों लेकिन ये को। स्ट्रगल आपका कब से शुरू हुआ? मतलब कौन से साल से और कहाँ से? मतलब आपका गाँव में किस तरह से आपको प्रोत्साहन मिला? आप कहीं न कहीं कुछ लगा होगा कि आर्ट के बारे में कुछ किया जाए, और मैं आपके बारे में पढ़ भी रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ आपने देखा होगा या आपने लाइफ में फ़ील किया होगा जहाँ आपको उसको इंस्पिरेशन मिला या प्रोत्साहन मिला है, जहाँ से आपको लगा कि मैं आर्ट में इस पे करूँ, आगे जाऊँ। तो वो इंसिडेंट हमें बताइए। वो तो जीवन के हर एक मोड़ पे हमारा रहा। जैसे ही मतलब हमको कोई भी कला ना अपनी तरफ खींचती थी। कोई भी कला मतलब इन द सेंस कहीं तस्वीर बन रहा है, जी, या मूर्ति बन रहा है, जी, या हमारे समय में जैसे गांव में इलेक्शन के टाइम पे प्रचार करने आते थे, तो जो नेताओं के होर्डिंग और जी, कटआउट होते थे, जी, जी, वो फिर और गांव में पूजा वगैरह होता है, तो सरस्वती पूजा, जी, दुर्गा जी, पूजा, जी, उसमें मूर्तियाँ बनती हैं। वो और वो भी नहीं मिला तो किताबों में जो घर में कैलेंडर छपा होता है, जी। कैलेंडर देख के मतलब अपने आप ही मतलब अंदर से होता है कि नहीं इसको बनाना है। हाँ, हाँ। तो इसको बनाया और लेके और अपना बनाने लगता था। स्पेशली उस समय तो 50 पैसे का कैलेंडर मिला करता था, छोटा-छोटा, तो जी। मैं स्पेशली खरीद के लाता था। आपने में अपने गाँव के बारे में भी बता रहे थे कि गाँव की लाइफ में आपकी इंस्पिरेशंस आपने कैलेंडर आर्ट से और उनसे चीज़ों से लिया है। क्या कुछ और भी चीज़ें हैं जो अनकही हैं, आपने कभी शेयर नहीं किया है? ऐसे कुछ चीज़ें हैं गाँव के लाइफ में जो आपको इंस्पायर किया पेंटिंग की तरफ? अनकही अनसुनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आर्टिस्ट की ज़िंदगी में। देयर आर मेनी थिंग्स, आपकी भी होंगी। तो वो चीज़ें भी आप अगर शेयर करें। जैसे जब बच्चा से जब स्कूल जाना शुरू किया, मुझे मतलब अच्छी तरह याद है कि जब पहली बार हमने एक चित्र बनाया था, वो वो स्लेट के ऊपर बाग बाग का चित्र बनाया था, हुँ, हुँ। खड़िया से। जी।
चाक खड़िया मतलब चारकोल, नहीं नहीं चौक। चौक, अच्छा। हाँ, तो हम लोग के साइड उसको दूधिया बोलते हैं। दूधिया बोलते हैं। हाँ ये किस तरफ हो गया, यूपी के तरफ? हाँ, यूपी उत्तर प्रदेश की मैं तरफ? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो धनौता हमारा गांव है और जमानिया हमारा कस्बा है। अच्छा। तो वो समय अभी कल्पनाओं में करते हैं तो इतना मतलब जो ठेठ गांव होता है ना, खपरेल का घर, झोपड़ी जी। और फटे पुराने कपड़े, तो वैसे ही कल्चर मतलब गांव का पूरा कल्चर भी था। हाँ, हाँ। और हमारा भी परिस्थिति वही था। हम जिस स्कूल में गए वो पुआल का झोपड़ी वाला स्कूल था। जी, जी। और टाट के ऊपर मतलब बोरे के ऊपर अपने घर से लेके जाना होता था बोरा, हुँ। उस पे बैठना होता था। हाँ, हाँ। और प्लास्टिक के बोरे का झोला होता था। हाँ, हाँ। और उसमें एक बच्चे को क्या करते हैं, एक वो पटरी, एक तख्ती होता है लकड़ी का, जो ब्लैक कलर का पटरी होता है, उसको जी। पटरी बोलते हैं। जी। वो थमा दिया हाँ, और हाँ। एक चौक दे दिया जी, जी। या दवात दे दिया। वो दवात तो थोड़े बड़े होने पे मिलता है। दवा तो थोड़ा बड़े पे मिलता है। पेंसिल, वो एक पेंसिल, ये वाली पेंसिल नहीं, लीड वाली पेंसिल नहीं, हाँ, हाँ। वो वाइट कलर की चौक वाली पेंसिल होती है। जी। वो दे दिया, झोले में डाल दिया, बस बच्चा पढ़ने गया। अपना ओके। गया तो क्या करना है, उस धूल मिट्टी में बैठना है। और जब टाइम ख़त्म हो गया, मतलब जो भी क ख ग पढ़ाते हैं या कुछ पढ़ाते हैं, जी। उसको पढ़ने के बाद वापस आ गए। तो जब वो सब चीज़ें तो मुझे उतना याद नहीं है, हुँ। लेकिन जो चित्र बनाया था उसका मुझे याद है कि पहली बार हमने स्लेट पे एक बाघ का चित्र बनाया था। बाघ, हाँ, टाइगर। जी, जी। जी। और वो भी मतलब सिर्फ लाइन में, हाँ, हाँ। बाघ खुला हुआ मुंह है और 4 पैर है, पूँछ। चूँकि जी। कैलेंडरों में, मूर्तियों में तो आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं। जी, जी, जी। बच्चा जब बड़ा होता है तो एक जो आम जीवन का जो हाँ। आम लोगों का जो जीवन होता है, हुँ। उसमें पूजा पाठ, मेला और घूमना फिरना, ये सब चीज़ें रहती है। बिल्कुल, घर बिल्कुल। में कैलेंडर वगैरह रहता ही है। बिल्कुल। तो उन सब सारी चीज़ों से देखते हुए शायद आया होगा मेरे दिमाग में। जी, जी, जी। तो जब बाघ का चित्र बनाया तो जो हमारे साथ आसपास जो बच्चे बैठे थे वो बड़ा खुश हुए। अरे हाँ, इसको हाँ। तो चित्र बनाने आता है और बड़ा अच्छा बनाया चित्र। हाँ, हाँ। अब इसके बाद क्या हुआ कि आसपास चीज़ें वो फैलती गई कि नहीं ये ना, इनको हाँ, ये आर्ट आता है, चित्र बनाया है। चित्र बनाया है। फिर इसके बाद अब जहाँ वो हमारे स्लेट पे बना दो, हमारे स्लेट पे बना दो, या जी। जहाँ पे आप शाम को घूमने फिरने गए, हाँ, हाँ। अब वो दिखा के कैसे बनाया, ये हाँ, बना के हाँ। दिखा। हाँ, हाँ। तो ये सब चीज़ें तो थोड़ा बहुत याद है। फिर इसके बाद जैसे जैसे थोड़ी बड़ी क्लासों में बढ़ते गए, हाँ, हाँ। और जो कॉपी किताब जो मिलते गया, उस पे भी ड्राइंग बनता गया। जी, जी, जी। और वो तो छोड़िए, अगर मंदिर में दोपहर में घूमने गए हैं, मंदिर हाँ, में बैठे हैं, हाँ, हाँ। तो सारे कह रहे हैं अरे इसको चित्र बनाने आता है। हाँ, तो हाँ। दूसरा बोलता है अरे थोड़ा बना के दिखा तो। ऐसे कर के मतलब मंदिर के फर्श पे ही वो फर्स्ट पे भी, फ्लोर पे भी बनाया है। हाँ, कंकड़ अब वहाँ कोई मटेरियल तो होता नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे बर्तन, मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ पार्ट मिल गया, हाँ, हाँ। या एक कंकड़ भी आता है जो थोड़ा सॉफ्ट होता है, जी, जी, वो जी। बिल्कुल चौक की तरह चलता है फर्श पे। ओके। तो मंदिर का चूंकि फर्श सीमेंटेड था हाँ, हाँ। और रेड कलर का था, तो जी, जी, उस पे जी। वाइट कलर बड़ा अच्छा निकल गया बहुत था। जल्दी निकलेगा इम्प्रेशन, अच्छा, बहुत तो बढ़िया। तो अब उस पे शंकर भगवान का चित्र बना रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और पूरा मतलब बनाते जा रहे हैं, पीछे खिसकते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, खिसकते जा रहे हैं। उस समय प्रोपोर्शन का तो कोई हिसाब किताब नहीं, था नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। तो जितना बड़ा बन गया बस बन गया। हाँ, हाँ। लेकिन हाँ, शंकर भगवान लग रहे हैं। हाँ, हाँ। हनुमान जी बना रहे हैं तो हनुमान जी लग लग रहे हैं। हाँ, जी। ऐसे तो अब धीरे धीरे लोग बाग अपने मोहल्ले के जानने लगे, हम्म। फिर अपने पूरे गांव के जानने लगे। हाँ, हाँ। अब ये हुआ कि जिनकी शादी वादी पड़ती थी हाँ, हाँ। या कुछ प्रोग्राम होता था, तो वो अपने दीवारों पे चित्रकारी करवाना चाह रहे थे। ओके। तो अब मटेरियल के नाम पे तो गांव वाला एक पैसा खर्चा नहीं करना तो चाहता। इनमें कोई पैसा वैसा आपको कभी नहीं मिला? इसके लिए कोई पैसा या नहीं कुछ नहीं, मिला? वो तो बच्चा है, बस ये है कि हमारा थोड़ा फूल पत्ती वगैरह बना देना, डिजाइन बना देना, अच्छा। थोड़ा सी गणेश जी बना दो। हाँ, हाँ, हाँ। तो मटेरियल के नाम पे गेरू लाते थे। अच्छा, गेरू मतलब चौक? नहीं, रेड ऑक्साइड जो होता है। अच्छा, रेड ऑक्साइड गेरू, अच्छा। गेरू वो पत्थर के टाइप का आता है, मतलब जो ठोस होता है। हाँ, हाँ, आप, जैसे खड़िया हो गया, ये
नमक का भी देखेंगे, पत्थर जैसा नमक आता है, हाँ 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 उसी तरह वो गेरू भी आता है, अभी भी आता है। हाँ हाँ। तो वो गेरू ला दिया अपना, उसी से पूरा मतलब दीवार पे गणेश जी उसको बना क्या वैसे डायरेक्ट बना दिया या डायरेक्ट पानी? डायरेक्ट कुछ अच्छा, नहीं बोलना वोलना, कुछ कुछ नहीं। नहीं। जैसे हम फर्श पे वो कंकड़ पत्थर से बना रहे हैं, हाँ हाँ, उसी तरह वो ढेले टाइप का मिल जाता था, उससे अपना बनाओ। उसी से बना लिया। तो कभी गणेश जी, कभी वो, कभी हिरन, कभी हाथी। हम्म। आमतौर पे जो गांव की और ये जो किस उम्र की बात है, मतलब आप इस मतलब जब मुझे आप लगता है कि मैं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता हूँ। तब आप ये सब कर रहे थे? हाँ। और गांव का आप देखेंगे कि गांव में जिनकी भी शादी ब्याह हमसे पहले भी कलाकार रहे होंगे, या हाँ हाँ जो आमतौर पे औरतें भी बनाती हैं, हाँ हाँ और जिनको भी थोड़ा ड्राइंग आता है तो बनाता है, तो उसमें शादी ब्याह में फूल पत्ती वगैरह हो गया, हाँ हाथी हो गए, घोड़े हो गए, हाँ हाँ और गणेश जी हो गए, हाँ हाँ, ये सब चीज़ें बनता था। बनता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो अब हम वही बनवाते थे हमसे, गणेश जी बना दो, अच्छा, तो घोड़ा बना दो, हाथी जी बना दो, मछली बना दो, मोर बना दो। जी 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 अब ऐसे करते करते अब भाई गांव में कई धीरे धीरे अब गेरू जल्दी मिटता नहीं है, जी वो जी सालों साल चलता है। जी जब तक उसको सफ़ेदी नहीं करेंगे, दोबारा पुताई नहीं करेंगे, मिटता नहीं है। जी तो ऐसे चलता रहा, और फिर इसके बाद सब लोग आसपास भी जान गए, हाँ हाँ, और हमारा उम्र जैसे जैसे बढ़ा, हमारी ड्राइंग में भी सुधार आया। बिल्कुल। फिर इसके बाद नील आ गया। अब हम्म। नील से बनाओ भाई, नील, अच्छा, नील घोल के तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की थोड़ा कलर भी बढ़ते गया। टेक्निक तो चेंज होते रहे हैं। गेरू हो गया, फिर नील हो गया, 2 कलर हो गया, जी 2 जी कलर में और थोड़ा खूबसूरत बनने लगा। जी। फिर उसी दौरान कोई गांव में और भी आसपास के कलाकार आए, हाँ हाँ, तो उनको भी देख आप ही के के गांव में? जी जी। जी। अब ये थोड़ी कि गांव में हम ही सारा चित्रकारी कर रहे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल। किसी के रिश्तेदार थे, वो हाँ हाँ, आए, किसी को किसी और बढ़िया काम कराना, हम तो बच्चे थे, जी जी और बच्चे कितना बढ़िया बनाएगा। जी आज तो शायद वो ड्राइंग देखने को मिलता, तो मुझे भी इच्छा करता है कि मैं कहीं से देखने को मिले, जी। लेकिन अब तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो जो आर्टिस्ट हैं उनसे भी आपको इंस्पिरेशन मिला जो अब गांव में आए? जी जी, हाँ, वो तो अब जैसे कोई भी आ रहा है, थोड़ा बड़ा एज वाला आ रहा है या तो वो प्रोफेशनल आ किसी रहा है। मतलब किसी ओकेशन के लिए आए थे या वो वैसे ही आपके गांव में हाँ, आए थे? गांव में देखियो शादियों में ही लोग बाग चित्रकारी करवाता है। अच्छा 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 तो शादी हो गया, या खास करके लड़की की शादी में, अच्छा। क्योंकि बारात आनी होती है, तो बारात जी आ रही है दूसरी से, तो घर को सजाना हो जाना थोड़ा होता है। जी 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 और लड़के की शादी में उतना नहीं बनवाते हैं। जी। अब लेकिन हम तो फ्री के कलाकार थे, लड़के की भी शादी में भैया बना दो। और कोबर बना दो, लड़की की शादी में कोबर बनता है। अच्छा अच्छा, तो कोबर? हाँ, ये कोबर क्या है? कोहबर जहाँ शादी के बाद ना, वो एक घर होता है, हाँ हाँ वहाँ हाँ, पे दूल्हा दुल्हन जाते हैं, अच्छा तो वहाँ पे एक छोटा सा एरिया में तोता मैना और गणेश कलश, इस अच्छा तरह अच्छा से अच्छा, छोटा सा एरिया में बनाते हैं। बना के रखना पड़ता है। अच्छा, वो आमतौर पे औरतें बनाती हैं, हाँ हाँ, लेकिन क्या है कि अब चूंकि हम कलाकार थे, जी जी जी, तो अब उन लोगों से अच्छा बनाते थे, तो अब हमको कोबर भी बनाने का बोलते थे। ओके 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 ओके, हाँ, तो शुभ विवाह और गणेश कलश और तोता मैना, आसपास डिजाइन, हाँ हाँ ये हाँ, सारी चीज़ें उसमें बनता था, ओके, तो वो भी बनाते थे, और मंडप सजाते थे। अच्छा। हाँ, तो आपके तो गांव में जो आर्टिस्ट आए उनसे भी आप इंस्पायर हुए, उनसे भी इंस्पायर होके फिर आपने सोचा कि मतलब आगे आर्ट की तरफ जाएं? नहीं नहीं, हमने सोचा वैसा कुछ नहीं, बस ये है कि जैसे हमारा जीवन चला आ रहा था, बस मज़ा आ रहा था। क्यों ओके, कर रहा हूँ कुछ पता नहीं है, हाँ हाँ, बस मज़ा आ रहा था मुझे, और मज़ा लेने के लिए बना रहे हैं। अब देखिए, मज़े की ये बात है कि हमारी आदत ये थी कि जब स्कूल से आता था, स्कूल बस खाना खाना है और कॉपी किताब लेके और बैठ जाना है। जी, कई बार तो ये है कि बहन झाड़ू लगा रही है ना, कह रही कि हट जाओ यहाँ से, अच्छा, नहीं नहीं हटना है, बस साइड से आप झाड़ू लगा लो, हाँ हाँ, मुझे अभी डिस्टर्ब नहीं करो। अच्छा 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 अच्छा, अब कुछ घर वाले मतलब हाइब्रिड भी हो गए हैं उन लोगों को। हाँ हाँ जब मैं बैठा रहता था तो वो लोग ज़्यादा वो नहीं करता था, आसपास से ही वो कर लेते थे, हाँ हाँ, और जानते थे जब बनाने बैठा तो कब कितना टाइम से बना रहा हूँ कुछ पता नहीं चलता था। जी जी जी, तो ये आलम था, मतलब हमारा एक तरह से नशा बोल सकते हैं, वो बचपन से ही हमारे अंदर रहा और बनाते गया। तो वो नशा आज आपको इस मुकाम पे कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट पे कैसे लेके आया? आज जो आप लाल बहादुर नाम ले चुके हैं जी इंडियन आर्ट में, जी तो गांव से यहाँ तक की जर्नी, जी बीच में कॉलेज ऑफ आर्ट भी पढ़ता है, जी। तो वो कॉलेज ऑफ आर्ट कैसे पहुँचा, वो भी हमें बताइए। हाउ इट हैपन, मतलब ये ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, एक दिन में नहीं हुआ होगा, तो नहीं, वो ये कैसे तो हुआ है?
बहुत लंबी कहानी है। तो थोड़ा सा छोटा करके ही बताइए, थोड़ा सा इतना ही लंबा है तो। और हाँ, कॉलेज ऑफ आर्ट में जब हमारा एडमिशन हुआ तो उस समय तो हमारा आपने सोचा था कि कॉलेज ऑफ आर्ट में आए, या आपको किसी ने बताया कि नहीं। भाई आप कॉलेज ऑफ आर्ट में जाएं, या ऐसा? देखिए जब उस समय तो हम कमाने खाने आए थे दिल्ली अच्छा, कौन से ईयर में, कौन से सन में? 2007 में 1997 ओके, 1997 में आया था दिल्ली 1997 में, और दिल्ली भी आए? जी। जी। तो कमाने खाने आया और हमारा सौभाग्य रहा कि मैं निशांत नाट्य मंच जो एक ओके। दिल्ली का स्ट्रीट थिएटर हम्म। चलाते हैं हम्म। और वो सत्यवती कॉलेज के प्रोफेसर हम्म। शमसुल इस्लाम, हम्म। उनकी मिसेज नीलिमा शर्मा, हम्म। जो नीलिमा शर्मा तो बाकायदा एनएसडी से पास आउट हैं, वो जी। बाकायदा एक्टर हैं। और जो शमसुल इस्लाम वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं सत्यवती कॉलेज के, जी। उस समय रहे। तो उनके संपर्क में आने के बाद हमारी अधूरी पढ़ाई पूरी भी हुई हम्म। और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम कॉलेज में भी पहुंचा। कॉलेज ऑफ आर्ट में पहुंचे आप? जी। और जब कॉलेज में पहुंचे उस समय हमारी शादी भी हो चुकी थी। अच्छा, कॉलेज में ही, कॉलेज से पहले ही शादी हो कॉलेज चुकी से थी? पहले, चूँकि मैं बोला ना कि मैं कमाने खाने दिल्ली आया था। जी 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 जी। तो 97 में मैं यहाँ आया दिल्ली जी। और 2004 में हमारा ये एडमिशन होता है कॉलेज में। जी जी। समझिए कितना 10, 13 और कितने साल का हो गया, 3 और 4, 7, हम्म। 6-7 साल का जो यहाँ पे दिल्ली में हमारा समय गुजरा। जी उस दौरान ही हमने जो अधूरी पढ़ाई थी वो पूरा कंप्लीट किया जी। और कॉलेज में एडमिशन लिया। उस दौरान हमारी शादी भी हो चुकी थी अच्छा अच्छा। और शादी होने के बाद हमारी जब बच्ची पैदा हुई तुलिका, तुलिका? जी, अच्छा तो उसी साल में हमारा एडमिशन अच्छा। हुआ। बच्ची का नाम भी ब्रश के नाम से ही रखा है? वो भी आर्टिस्टिक? वो भी वो बताया ना, नीलिमा शर्मा जी जो हैं, हाँ हाँ। ये नाम उनका दिया हुआ है। अच्छा अच्छा। जी। अब चूँकि वो लोग पढ़े लिखे हैं और सारी चीज़ें जानते हैं तो सजेस्ट भी उसी उन्होंने हिसाब ही से। सजेस्ट किया था कि तुलिका नाम दिया जाए। हाँ, आप आर्टिस्ट हैं तो आप मतलब तुलिका को ब्रश बोलते हैं तो आप नाम भी तुलिका नाम रखिए। रखिए। और कॉलेज के बाद जी। कॉलेज के दौरान ही हाँ। बेटा हुआ अबीर, अच्छा, तो अबीर भी उन्हीं का दिया हुआ नाम है। तो सारे अचीवमेंट आपने कॉलेज से पहले ही कर लिया। हमारा जीवन दोहरा चला है, मतलब एक ही समय में हमारा घर परिवार भी चल रहा है जी जी। और हमारा एजुकेशन भी चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो वो तो वाकई में टफ रहा होगा बहुत ज़्यादा। जी, टफ तो था। हाँ, टफ तो था क्योंकि इतना आप जी, अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं और अपने आर्ट एडुकेशन को भी चला रहे हैं, जी जी दोनों साथ साथ। जी। तो उस वक्त अपने आप को सर्वाइव कैसे किया फिर आपने? हाँ, मुश्किल तो था, लेकिन वही बताया ना कि मैं चूँकि जो हमारा 2, 3, 4 साल का जो हमारा पढ़ाई का गैप रहा, हाँ तो उस दौरान हम पेंटिंग बनाने सीख चुके थे। हाँ हाँ। तो अच्छा खासा पेंटिंग बना रहा था जिससे हाँ। मैं अपना कमा खा सकूँ। जी जी जी। तो दिल्ली चूँकि पेंटिंग के सिलसिले में ही आया था हाँ, कमाने हाँ। खाने। हाँ हाँ। तो इधर 5-6 सालों में थोड़ा बहुत अपना लोगों से संपर्क बन चुका था, हाँ हाँ। तो जिससे अपना घर परिवार चलता था ओके। और उसी से हमारा खर्चा भी निकलता था और उसी खर्चे से हमने कॉलेज भी किया है। कॉलेज भी किया वाकई। ओके। जी। तो कॉलेज को करते हुए कभी आपको लगा कि कभी एक पर्टिकुलर किसी इज़म में, जैसे आप कहेंगे एक्सप्रेशनिज़म, इम्प्रेशनिज़म या किसी क्यूबिज़म, किसी का प्रभाव आपके काम में आया हो? क्या कॉलेज में सीखते वक्त आपका कोई भी प्रभाव पड़ा हो, या कॉलेज के बाद आपके स्टाइल को चेंज हुआ हो? क्या आपके स्टाइल में कॉलेज के बाद कोई चेंजेस हैं, या कॉलेज में कोई भी इसका प्रभाव है कॉलेज के एडुकेशन से? बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और हम्म। चूँकि मैं कॉलेज में जब आया, कॉलेज में जब हमारा एडमिशन हो गया, तो हमारा एक ही चीज़ था कि सीखना है। कॉलेज आपको बता चुके हैं कि हम नीलिमा शर्मा और शमसुल इस्लाम जी के जी संपर्क में रहे। जी तो पीछे से हम गरीब परिवार से ज़रूर आए, लेकिन हमको गाइडेंस बहुत अच्छा मिला जी दिल्ली बिल्कुल। में आके, और एक पढ़े लिखे लोगों के साथ में रह के, जी जी। और वो भी
क्योंकि प्रोफेसर होने के नाते इतनी दुनियादारी देख चुके हैं और इतना पढ़ाई लिखाई में भी वो हैं, और पॉलिटिकल साइंस के होने के नाते जी, और स्ट्रीट प्ले वो कर रहे हैं, तो चूँकि आर्ट को भी बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जी, जी, तो उन लोगों का जो गाइडेंस था वो बहुत अच्छा था। जी, तो जो वो बोले ना कि जब हमारा एडमिशन हो गया कॉलेज में, तो पहले ही बोले थे कि देखो बेटा, कॉलेज जा तो रहे हो, हुँ, हुँ, कॉलेज में लोग बाग जाते हैं तो बनते कम है, बिगड़ते ज़्यादा हैं। ओके, तो अब ये तो 4 साल बाद ही पता चलेगा कि आप क्या बने हो, क्या या बिगड़े हो। ओके। अच्छा लाल बहादुर जी, एक चीज़ ये है कि कॉलेज ऑफ आर्ट में आप तो गए, लेकिन कॉलेज ऑफ आर्ट की एडमिशन की कहानी, क्योंकि कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन लेना बहुत ही टफ रहता है, तो उसमें एडमिशन लेने में गांव से आके फिर एडमिशन लेना, उस पे कामयाबी पाना, उसमें एडमिशन लेते वक्त आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो हमें बताइए। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल रहा, हाँ, हाँ, और मुश्किल इसलिए नहीं कि टफ़ होता है, कॉलेज में एडमिशन लेना टफ़ होता है। हाँ, हाँ, वो मेरे लिए मुश्किल ये भी था कि जब हमारा जो है 12th का रिज़ल्ट आया था, जी, तो 50% में 2 पॉइंट कम था, अच्छा, कम है। ओके, अब क्या हुआ कि मैं जो फॉर्म लेने गया, पहले जामिया गया। जी, अब चूँकि मुझे काम भी करना था और पढ़ना भी था, जी, तो इसलिए जहाँ तक मैं सुना था कि कॉलेज में बहुत काम कराते हैं, वहाँ पे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। अच्छा, तो जामिया थोड़ा सा ना वहाँ पे मौका मिल जाएगा, तो आप काम बाहर का काम, अच्छा, मार्केट बाहर का का कुछ कर काम लेंगे, कर सकते हाँ, हैं। तो मेरा पहला चॉइस था जामिया, कि जामिया में ही एडमिशन हो। जामिया इस्लामिया, अच्छा, जी, तो वहाँ पे गया, तो जब हमने अपना रिज़ल्ट दिखाया जी, और उनसे फॉर्म फॉर्म माँगा, जी, जी, तो वो पहले ही मना कर दिए कि यहाँ से 50% से 1 पॉइंट भी कम रहेगा तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते कहाँ पे? जामिया में? जामिया में। अच्छा, 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 50% कम से कम मार्क्स चाहिए होगा, हाँ, हाँ, और अगर 50% से 1 पॉइंट भी कम होता है तो नहीं होगा। अच्छा, फिर मैं आया कॉलेज में, कॉलेज ऑफ आर्ट में। जी, यहाँ पे ये था कि 2 पॉइंट माफ़ है। 2 पॉइंट कम तक आप वो कर सकते हैं, मतलब फॉर्म जी, भर सकते हैं। जी, 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 खैर यहाँ फॉर्म मिला, मैं हाँ, हाँ, भरा, और उस समय हमारी इतनी अच्छी पढ़ाई थी हाँ, हाँ, कि फॉर्म भरने भी नहीं जानता था। मुझे ये नहीं पता था कि पेंटिंग में लेना है, अप्लाइड में लेना है, अप्लाइड किसको बोलते हैं। अच्छा, अब चूँकि पेंटिंग तो जानते थे, चूँकि पेंटिंग करते थे, जी, जी, और मूर्तिकला समझ में आ गया। हाँ, स्कल्पचर, लेकिन क्या है कि वो अप्लाइड व्यवहारिक आर्ट किसको बोलते हैं मुझे नहीं पता था। कमर्शियल आर्ट आपको, हाँ, अब जिसको जी, समझ ही नहीं आना, उस गली क्यों जाना भी है। क्यों जाना है? तो पेंटिंग जानता था, पेंटिंग भर दिया ऑप्शन पेंटिंग में। में कर दिया आपने। हाँ, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि तू भाई तो मूर्ति अगर आपका अप्लाइड पता होता, क्या आप अप्लाइड करते? नहीं करता। नहीं करते ना? अगर उसके बारे में जानकारी होता तो नहीं, जानकारी होता तब भी आप नहीं तब करते? भी नहीं करते। तब भी नहीं करते। लेकिन क्या है, चूँकि पेंटिंग को मैं जानता था, हम जो करते हैं उसको पेंटिंग ही बोलते थे, ये जानता था। जी, जी, इसलिए पेंटिंग पे ही टिक मार्क लगाया। जी, जी, तो वैसे करके वो फॉर्म वो किया, हाँ, 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 और 2 महीने तैयारी किया। हाँ, हाँ, अपने घर में जो बोतल, मटका और सारी चीज़ें लेके रख के आपने बनाई वहाँ पे। A3 शीट पे, मतलब पेंसिल की रेंडरिंग वगैरह, हुँ, और एक टीवी वाचिंग करके वो बनाया था। जी, जी, तो अब चूँकि मैं उस समय गढ़ी में रहता था, जी, गढ़ी में रहता था, तो जो और भी दोस्त लोग हैं, कुछ कॉलेज की तैयारी कर चुके थे, जी, या जो हमारे शमसुल इस्लाम साहब हैं, उनके जानने वाले गढ़ी में रहते थे, जी, जी, तो जी। उनसे भी मिलवाया। लेकिन अब वो मिलवाए बुढ़े लोगों से। अब वो उनका ज़माना, उनका जो नोटबुक था इतना पुराना हो चुका था कि उस समय में हमारा काम कोई नहीं आया। हाँ, 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 लेकिन कुछ चीज़ें जानकारी दे दिए थे कि इस तरह के टॉपिक आता है, इस तरह का कंपोजिशन आता है, और इस तरह का वहाँ एक जीके होता है। हुँ, तो ये सब बेसिक चीज़ें मोटा मोटी बता दिए थे। अच्छा, अच्छा, अब जब अगर आज तो समझ में आता है मुझे, लेकिन उस दौरान मुझे थोड़ी समझ था कि मतलब स्टिल लाइफ किसको बोलते हैं, और स्टिल लाइफ में जो चीज़ें वो लोग नोटिस करता है, क्या क्या चीज़ें नोटिस करता है, जी, कुछ नहीं पता था। तैयारी किया और एंट्रेंस दिया, इत्तेफाक से मेरा आ गया, 14वें नंबर पे आया था। अच्छा, और फीस भरने के लिए 2 दिन का वक्त मिलता है। हाँ, 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 अब चूँकि मेरे पास फीस भरने के लिए भी पैसा नहीं था, हाँ, हाँ, हाँ,
तो उस समय लगा था 20,000 रुपये। अच्छा। और सुनने में आया था कि उसी साल वो फीस बढ़ा है, इससे पहले ना कम हुआ करता था, 12,000 या 8,000 कम होता था, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो मैं तो अपने आप पे रोया कि यार इसी साल क्यों बढ़ा। तो एक मैडम के पास काम करता था, शामा सुंदी करके हैं, जी, जी, जी। जो आर्टिस्ट हैं। तो उनके उनके पास कभी कमर्शियल काम आता था, कुछ मार्केट का काम होता था, तो मैं उनके पास करता था। जी। अब चूँकि वो आर्टिस्ट थी तो कॉलेज ऑफ आर्ट समझती थी हुँ, हुँ। और उसमें नाम आना समझती थी। हुँ, हुँ। तो आधे पैसे तो शमसुल इस्लाम जी ने दिया अच्छा, और आधा पैसा उन्होंने दिया। श्यामा सुंदर जी ने दिया। जी। ओके, तब जाके दूसरे दिन हम फीस भरे ओके। और उसमें भी हमारी परेशानी कम नहीं हुई, हुँ, हुँ। क्योंकि रिजल्ट आया था वो नेट पे। जी, जी। नेट का जो प्रिंट आउट हमने वो अपना लगा दिया था मार्कशीट के तौर पे हाँ, 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 हाँ। फॉर्म में। लेकिन एडमिशन लेने के लिए ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए और 10th का सर्टिफिकेट चाहिए हाँ, 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 हाँ। और 12th का भी ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। जी, 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 अब जी। मार्कशीट तो मेरे पास था नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ पे जो टीचर थे वो बोले कि आपके पास ये फीस जमा करा दो आप, हाँ, हाँ। और एक हफ्ते का समय है, आप जाके अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आओ। अच्छा। मैं उसी दिन एक दिन तो फीस पैसे इकट्ठे करने में लगे, हाँ, हाँ, हाँ। दूसरा दिन जमा कराया हाँ, हाँ। और उसी दिन मैं गांव चला गया। ओके। गांव चला गया तो अभी मार्कशीट इतना जल्दी कहाँ बना होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं बना होता है। वहाँ जाके स्कूल से पूछा तो भैया नहीं, आप प्रिंसिपल से बात करिए। फिर प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल के गांव गया। प्रिंसिपल वो भी कहे कि ऐसा है कि ठीक है, इस तरह की बात है, तो आप एक नकली वो मिलता है मार्कशीट का, स्टेशनरी शॉप पे एक मिलता है हाँ, हाँ। पेपर टाइप का, कहे वो खरीद के लाओ आप। अच्छा। गाज़ीपुर गया, गाज़ीपुर ज़िले में मिलता था, वो वहाँ से ख़रीद के लाया। उस पे सारा मार्क्स भरा, उसके साथ हमारा एप्लीकेशन एक लिख के दिए हुँ, कि मतलब इनका और सब कुछ अच्छा है, बच्चे ने अच्छे से पास किया है हुँ। और इनका एडमिशन किया जाए। वो प्रोविज़नल हुआ ना, वो नकली नहीं, मतलब प्रोविज़नल आपका जी, जी। सर्टिफ़िकेट हुआ। जी, जी, प्रोविज़नल। प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट मतलब आपका सर्टिफ़िकेट जब निकलता है, उससे पहले एक सर्टिफ़िकेट वो दे देते हैं, प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट जी, होता है। जी, जी। तो आपका प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट आपको मिल गया था, आप ये कहना चाहते हैं? जी, जी। अच्छा, उस ओके। समय थोड़ी पता था मुझे कि क्या इसको नहीं, बोलते नहीं, हैं, बिल्कुल, क्या नहीं बिल्कुल, बोलते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट। तो उसके साथ वो एक लंबा चौड़ा लेटर भी लिख के दिए हाँ, हाँ, और स्टैम्प, जितना भी स्टैम्प हो सकता है सब लगा के उन्होंने दिया। ओके। और उसी क्योंकि असली जो सर्टिफ़िकेट जो है स्कूल से या बोर्ड से बहुत बाद में मिलता है, जी, उसका वक़्त लगता है। जी। अब उतने वक़्त तक तो आप रुक नहीं पाएँगे, आपको नहीं, कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल, बिल्कुल, कॉलेज नहीं कॉलेज आपको रुकेगा नहीं मानेगा, तो आपको प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट दे दिया गया था। जी। ओके, तो अभी भी ओके। कॉलेज में हमारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही है। अच्छा, अच्छा। और खैर लाके जमा किया, हाँ, हाँ, फिर जाके एडमिशन हुआ आपका। एडमिशन हुआ हाँ, हाँ, और मैं बड़ा लकी था कि मतलब फर्स्ट टाइम एंट्रेंस दिया और मेरा एडमिशन हो आपका गया। एडमिशन हो गया। जी। अब कॉलेज में एडमिशन हो तो गया और फिर लेकिन कॉलेज का अपना एक 20,000 रुपया तो एक बार आप जमा करा दिए, हुँ, हुँ। जिसमें से 5,000 रुपया रिटर्न भी होता है। हुँ, हुँ, हुँ। अ, नहीं, रिटर्न करने के लिए 25,000 शायद देते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। खैर जो भी है, हुँ, हुँ। अब लेकिन मटेरियल खर्च भी होता है। हाँ, हाँ। कॉलेज का अगर माना जाए तो एक बच्चे पे एक साल का 60 या 70,000 का खर्चा आता होगा। तो उस वक़्त ये खर्चा आप कहाँ से निकालते थे? तो वही अब मेरे लिए तो ये हुआ कि भाई पढ़ना भी है, हाँ, हाँ। 9 से 5 तो कॉलेज में रहना है। हाँ, हाँ। इसके बाद वो खर्चा भी चाहिए, बिल्कुल। चूँकि परिवार भी चलाना है। हाँ, हाँ, हाँ। रेंट पे रहता था, जी। बीवी है, बच्चा है, सब कुछ है। तो वो कैसे मैनेज किया आपने? अब वो उसके लिए अब जो काम करता था मैं यहाँ से कॉलेज में बिल्कुल 9 बजे यहाँ आना है। हाँ, हाँ। उससे पहले जो सुबह के टाइम जगता था, बीवी बच्चा होने का एक फ़ायदा है कि मुझे पका पकाया मिल जाता था। खाना मिल जाता था। घर को ज़्यादा देखना नहीं पड़ता था। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसमें हमारी मिसेज रीना का बहुत बड़ा सहयोग रहा ओके। और कि सुबह सारा कुछ हमको देना है हुँ, हुँ। और सुबह का जो टाइम बचता था हुँ, हुँ। उसमें भी काम करना है। ओके। और शाम को जब जैसे ही 5 बजता था मैं यहाँ से निकल लेता था। कॉलेज से चले जाते आप? और इसके बाद जो भी मतलब दिल्ली में जहाँ पे भी साइड में कई बार साइड पे जाके काम करना होता था। ओके।
तो पहले सीधे साइड पे जाता था, हाँ, हाँ। वो भी उस समय बस में जाना होता था। जी। तो सीधे वहाँ साइड पे जाना है, 2-4 घंटा मतलब 7-8 बजे तक काम करना है। ओके, फिर इसके बाद घर जाना है। ओके। घर में भी जो कैनवस वगैरह ले रखा है, हुँ, हुँ। तो उसको 11-12 बजे तक काम करना है। रात को 11-12 बजे तक काम करना है। हाँ, अच्छा। मतलब उसमें भी कभी रंग भर दिया तो सूख रहा है या हुँ, हुँ। डिटेलिंग करना है, कुछ करना है। तो वैसे करता था, तो एक तरह से आप मार्केट के लिए काम कॉलेज के वक़्त से ही कर रहे हैं। कॉलेज से पहले से करता कॉलेज से पहले से कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज में भी आप करते रहे हैं इसको सर्वाइव करने के लिए। जी। ओके। तो आपने जब अपने पेंटिंग से पास आउट किया, क्या आप तुरंत ही गैलरी की तरफ गए जहां आपके काम को आप सेल कर सकें, या आपने कहा कि नहीं मैं अकेले ही से उसको एग्जीबिशन करता रहूँगा? क्योंकि अपने अपने फर्स्ट सोलो कब किया, मतलब आपका सोलो फर्स्ट जो सोलो कब हुआ था? मेरा सोलो शो फर्स्ट सोलो शो रहा रविंद्रा भवन ललित कला एकेडमी, हाँ, हाँ। मंडी हाउस। जिसके सामने आप आज अभी बैठे हैं। जी, जी। हाँ, हाँ। तो ये 2014 में हाँ, हाँ। क्या बोलते हैं, हमारा मास्टर कंप्लीट हुआ 2010 ओके, और 4 साल बाद हमारा सोलो शो हुआ ओके। रविंद्रा भवन में। हाँ, हाँ। तो कॉलेज में एडमिशन लिया तो कॉलेज में हमारा एक ही दिया था, यहाँ से जितना भी ज्ञान अर्जित करना है, ये ज्ञान लेना है कॉलेज में। अब चूँकि हम तो मैरिड थे, हाँ, हाँ। कोई भी इधर उधर जाने वाना कुछ भी नहीं था, हम पारिवारिक जीवन जी रहे थे। हुँ, हुँ। तो कॉलेज में आके हम आते थे, हुँ, हुँ। जो थ्योरी क्लास है थ्योरी क्लास अटेंड करना है, प्रैक्टिकल क्लास है तो प्रैक्टिकल क्लास ही मतलब पूरा टाइम क्लास में ही रहना है। ओके। और तो उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरा हाथ और अच्छा हो गया। हुँ, और अब बैचलर तो ये होता है कि सारी चीज़ों को हम सिर्फ जान पाते हैं हुँ, हुँ। बैचलर में। हुँ। बैचलर में ये कहें कि हम मतलब आप बीएफए की बात कर रहे हैं? जी, जी। हाँ। वो भी मास्टर में जाने के बाद पता चलता है कि बैचलर तो तो कुछ आपने एमएफए कुछ किया नहीं। हुआ था वहाँ पे कॉलेज ऑफ आर्ट से? जी, एमएफए भी किया था आपने कॉलेज ऑफ आर्ट से? जी किया है। ओके। तो जो बैचलर का मास्टर में जाने के बाद ये पता चलता है कि बैचलर तो कुछ भी नहीं है। बैचलर तो एक वो है, लेकिन बैचलर किए थे तब भी हमारा काम अच्छा था। हुँ, हुँ। लेकिन एक कोई कहते हैं ना कि अब 4th ईयर आते-आते मैं अपना काम का ना वो तरीका ढूँढ रहा एक था कि इंडिविजुअल स्टाइल, एक आइडेंटिटी ढूँढ रहे थे अपना। जी, जी, वो सारा चीज़ चल रहा था कि मैं क्या करूँ? तो कभी कैनवस पे हैचिंग करके बनाते थे, जी, कभी मोटे-मोटे कलर लगा के नाइफ से बनाते थे, जी। कभी मतलब कुछ भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया हमने। हुँ, हुँ। और फिगर को लेके। और अब कॉलेज में जाने के बाद पता चलता है इलस्ट्रेशन क्या है, पेंटिंग क्या है। हुँ, हुँ। और पेंटिंग में भी मतलब जो आप भाषा बोलते हैं वो भाषा क्या है, तो कुछ भी नहीं पता था। ओके। उस समय की पेंटिंग को आप हमारी पेंटिंग को इलस्ट्रेशन बोल सकते हैं। तो लेकिन एमएफए में आपको आपको लगता है कि एमएफए ने आपको और ऐड ऑन किया है, एमएफए से आपको और सीखने को मिला, एमएफए से आपको एक नई दिशा मिली? जी, जी। और ओके। एमएफए करने का मेरा जो अपना सोच है, मेरा एक ही सोच था हुँ, हुँ। कि बैचलर करने के बाद अगर मैं मार्केट में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ, जी। तो जो मास्टर किया होगा वो कहेगा कि ये क्या बोलते हैं, तुम मेरे से छोटे हो, पढ़ाई में अच्छा। ना कम जानकार हो, अच्छा। तो आप मतलब हमेशा एक नीची निगाह से देखेंगे। ओके। तो मेरा मास्टर करने का सिर्फ एक ही पर्पज़ था, नहीं यार वैसे नहीं बनना है, ओके। मास्टर भी करना है ताकि ये ना कह सके कि तुम मेरे से छोटा है पढ़ाई के मामले में। ओके, ओके। तो इसी ध्येय में जैसे ही हमारा बैचलर कंप्लीट हुआ, हमने मास्टर अप्लाई किया। जी, जी। और मास्टर में भी इजी नहीं था हमारा एडमिशन ना। हाँ, हाँ। एडमिशन बड़ा मतलब हमारा कुछ न कुछ उसमें बड़ा वो भी टफ गया आपका? हाँ। अब क्या हुआ, मैं ओबीसी से अप्लाई किया था। ओके। और जिस समय अप्लाई किया मास्टर का एंट्रेंस वगैरह सब कुछ जो भी प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग हमने तैयारी किया था, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ दिया। लेकिन क्या हुआ कि उस समय ओबीसी का वो बंद हो गया कि दिल्ली में ओबीसी ना कोटा नहीं चलेगा। ओके। तो अब ओबीसी से फॉर्म भरा था, ओबीसी लटक गया। हुँ, हुँ। लेकिन कॉलेज से एक गलती हो गई थी कि उन्होंने बैचलर का बीएफए का जो ओबीसी का रिजल्ट था वो आउट कर दिया था। ओके। अब जो रिजल्ट आउट होने से बच्चे चुन के आ गए थे कि हमारा मतलब
एंट्रेंस हो क्लियर हो चुका चुका है, है, क्लियर हो चुका है, आप उनको तो दीजिए आप एडमिशन। एडमिशन दीजिए। अब वो मना कर रहे थे, लेकिन क्या है कि जो ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे थे, सामने सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जाके उन्होंने केस कर दिया कॉलेज पे। अच्छा, है, केस कर दिया, तो उनका एडमिशन ले लिया कॉलेज ने। कॉलेज ने ले लिया। अब मैं कोटे में था, नहीं, अब मास्टर का तो फिर रिजल्ट ही रोक दिया, ओके, क्लियर नहीं करना है कि इसमें बच्चे आने ही नहीं है। ओके। अब वो 2 महीना तक तो पता करते रहे कौन आया कौन नहीं, मैं तो भूल गया था, घर पे अपना जाके अपना जो भी अपना काम धंधा था अपना करने लगा था। एक दिन अचानक फ़ोन आता है, हमारा सीनियर एक भरत नाम करके है, तो वो फ़ोन किया कि लाल बहादुर तेरा एडमिशन हो गया है कॉलेज में, हुँ। तुम आके अपना एडमिशन ले लो। जी, और वो भी कैसे हुआ था, वो रोज़ जाके पता करता था ओके, कि भैया कम से कम ये तो बता दो कि किसका हुआ है, ये तो रिजल्ट तो बता दो किसका हुआ है। अब बिल्कुल। जो भी बच्चे जाते थे पूछते थे यही कि ये तो बता दो। अब चूँकि 2 बच्चे थे हम लोग, हुँ। अच्छा, एमएफ में सिर्फ़ 2 बच्चे थे? ओबीसी कोटा से 2, ओबीसी कोटा से 2 हाँ, बच्चे थे। और लोगों का हुआ होगा नहीं हुआ होगा, हुँ। लेकिन अब वो चूँकि जाके झगड़ता था, अब कॉलेज की पीछे का क्या वो रहा मुझे नहीं पता, हुँ। लेकिन उनका उसको नहीं हुआ, मेरा नाम आउट कर दिया, आपका आ गया। और भी मतलब रिजल्ट आउट कर दिया। ओके, तो कुछ स्कल्पचर के बच्चे, कुछ ये बच्चे, और वो बताया कि देखो ऐसा है, बीएफए वाले बच्चे ऐसे ऐसे किए हैं, हुँ। उन्होंने केस डाला है और जाके तब उन लोगों का एडमिशन हुआ है। अब हुँ। तुम लोग का नाम आ गया है, 5,000 लगता है, अब जाके सुप्रीम कोर्ट में केस डालो और हुँ। अपना सीट ले लो। ओके, तो फिर आया और स्कल्पचर के बच्चे मिल गए और हमारे मिल गए, हुँ। फिर जाके हम लोगों ने भी केस डाला। तो कॉलेज वाले ने कहा है कि फिर भैया आपको मिल गया। मिला नहीं, कुछ नहीं, और बस आके अपना पढ़ाई करो, ओके, जब तक केस चलेगा आप पढ़ाई करो। पढ़ाई करो। हाँ, ओके, तो अपना आके भाई पढ़ने लगे। 2 महीना बाद हमारा एडमिशन हुआ था। अच्छा।